एसेट लॉकशीट एंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्यूल की एंट्री जो हम इक्विपमेंट्स को इशू करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किसी भी एसेट पे हम फ्यूल की एंट्री कैसे करेंगे। जैसा कि पहले बताया गया है कि काउंटर लॉग एंट्रीज जो है लॉकशीट से होती है, और लॉकशीट दो तरीके से होती है, एक एसेट वाइज और एक डेली लॉकशीट, जिसमें सभी एसेट का एक साथ आप एंट्री कर सकते हैं। तो हम इस ट्यूटोरियल वीडियो में भी हम दोनों ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। लेट्स से मेरा एक पाइलिंग रिग है और मुझे उसमें कुछ डीजल मैंने इशू किया जो कि मेरे को एंटर करना है। तो मेरे को सबसे पहले उस पाइलिंग रिग का जो है लॉकशीट ओपन करना है। मैंने पाइलिंग रिग पे सर्च किया, मेरे को एसेट मिल गया, मैंने लॉकशीट यहाँ से पिक किया और मैंने गो पे क्लिक किया। अब क्या हुआ, मैं सीधा पाइलिंग रिग की लॉकशीट पे आ गया। मेरे को 6 नवंबर की एंट्री करनी है। सबसे पहले मैं 6 नवंबर का काउंटर लॉग का रीडिंग डालूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने रीडिंग लिया और एंटर कर दिया। सिस्टम ने उस रीडिंग को वैलिडेट किया। वैलिडेट करने के बाद उसको डिस्प्ले किया। अब यहाँ पर फ्यूल फीडिंग के अंदर मेरे को यहाँ पे प्लस का सिंबल नजर आना शुरू हो गया। एक बार जब मेरे को प्लस का सिंबल नजर आना शुरू होगा तो जिस भी डेट का या जिस भी शिफ्ट के अंदर मेरे को डीजल इशू हुआ है, मैं उस शिफ्ट में उस डीजल की या फ्यूल की एंट्री करूंगा। जरूरी नहीं है कि फ्यूल हमेशा डीजल ही हो, वो पेट्रोल भी हो सकता है, सीएनजी भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। तो अब मेरे को 6 के लिए एंट्री करनी है, तो यहाँ पे मैंने प्लस के सिंबल पे क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया, मेरे को एक पॉपअप आया, ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है कि मैं जो है शिफ्ट का डीजल फ्यूल फीडिंग एंटर कर रहा हूँ 6 नवंबर के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले मुझसे पूछा जा रहा है फ्यूल स्टेशन का नेम। कई बार क्या होता है कि एक ही साइट पे 2 या 3 डीजल डिपो होते हैं और इक्विपमेंट किसी भी डिपो से जो है डीजल ले सकता है। तो मैं यहाँ पे फ्यूल स्टेशन का नेम में मैं वो पिक करूंगा। बाय डिफॉल्ट ये अदर्स दिखा रहा है, बिकॉज कई बार होता है हम फ्यूल स्टेशन को ट्रैक नहीं करना चाहते, बट अगर आप कर रहे हैं तो आप यहाँ से पिक करके डीएमआरसी फ्यूल स्टेशन, मैंने फ्यूल स्टेशन पिक किया। जैसे ही मैंने पिक किया, ये मेरे को बताएगा कि मेरे फ्यूल स्टेशन में अभी कितना बैलेंस है। ठीक है, -136 लीटर्स है। फ्यूल का यूनिट रेट ऑटोमेटिकली आ गया और यहाँ पे क्वांटिटी भी आ गया। तो मैंने क्वांटिटी पे टैप करके, मेरे को लेट से 110 लीटर्स डीजल मिला था, तो मैंने 110 टाइप किया। अगर ये डीजल मैंने अपने वॉलेट से पे किया है, ठीक है, सिस्टम में क्या है कि मैं अपना वॉलेट या इम्प्रेस्ड अकाउंट को मैनेज कर सकता हूँ, अपना या अपनी टीम का। तो अगर किसी ने अपनी पॉकेट से ये पे किया है तो मैं उसका नेम यहाँ पे पिक कर सकता हूँ कि अगर निशान मैत्री ने अपनी पॉकेट से दिया तो निशान मैत्री का नाम पिक कर लिया। नॉर्मली डिपो के केस में कोई अपनी पॉकेट से पे नहीं करता, ठीक है, बट अदरवाइज अगर किया हो तो आप ये नाम सेलेक्ट कर सकते हैं और आप इसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अगर तो आपको यही इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, सिर्फ क्वांटिटी या वॉलेट नेम, तो आप यहाँ पे सिर्फ ये क्वांटिटी लिखेंगे और इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, इन केस आप इसके अलावा कुछ और भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ठीक है, मैंने फ्यूल डिपो पिक किया और डिपो के साथ में मैंने लिखा कि मेरे को अब दोबारा से 50 लीटर डीजल इशू किया गया, और दिस टाइम मैं यहाँ पे ऐड मोर डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ। तो मैं उसका रेफरेंस नंबर या जो लेजर नंबर होता है, रिसिप्ट नंबर होता है, मैं लेजर नंबर डाल सकता हूँ। मैं कोई अगर डॉक्यूमेंट है उसका, तो मैं उस डॉक्यूमेंट की कॉपी भी अपडेट कर सकता हूँ या अपलोड कर सकता हूँ। और मैं कुछ नोट्स लिखना चाहूँ तो मैं नोट्स भी लिख सकता हूँ। और नीचे एक मार्क एज डेबिटेबल, तो ये एक ऑप्शन है, अगर आप इस पर चूज करेंगे तो आपका एक अलग से रिकॉर्ड बनेगा कि कौन कौन सा डीजल आपने इशू किया है जो डेबिटेबल है, जिसको आपको डेबिट करना है, तो आप कल को भूले ना। और उसके लिए आप यहाँ पे ये चेकबॉक्स मार्क कर सकते हैं। और ये फॉर्म भरने के बाद में आपने यहाँ पे लिखा कि वाउचर नंबर 123, ठीक है, और इशूड फॉर पिलर नंबर 5A, इशूड फॉर पिलर नंबर 5A। मैंने ये पूरा फॉर्म भरा और मैंने यहाँ पे अपडेट किया। ठीक है, अपडेट करते ही ये यहाँ पे दोनों को प्लस करके यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखाएगा, और यहाँ पे एक्सपेंस में ऑटोमेटिकली एक एक्सपेंस की एंट्री आ गई कि मेरा कितना डीजल का जो है एक्सपेंस हुआ है। अब मान लीजिए मेरे से किसी वजह से ये एंट्री गलत हो गई, ठीक है, मैंने 55 लीटर लिखना था, मैंने गलती से 50 लीटर मार्क कर दिया। तो मुझे अगर इसको एडिट करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो अगर मुझे इसको एडिट करना है तो मैं क्या करूँगा, ये रीडिंग पे दोबारा से काउंट लॉग पे क्लिक करूँगा। अब मैं उसकी शिफ्ट समरी पे आ गया और शिफ्ट समरी पे मेरे को फ्यूल की ये दोनों एंट्रीज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, 110 लीटर एंड 50 लीटर्स। अगर मुझे इसको एडिट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक किया, वही सेम पॉपअप आ जाएगा। और मैं अब इसको 50 को, लेट से मेरे को 40 लीटर मिला था, मैंने 40 करके मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। या 110 लीटर डीजल है और मेरे को उसको डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको, अगर मैं एंट्री को डिलीट करता हूँ तो ये 110 की लीटर की एंट्री भी डिलीट होगी और साथ में एक्सपेंस की जो एंट्री थी वो भी डिलीट होगी।
तो इस तरीके से मैं उसको फ्यूल को एडिट भी कर सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। और अब मैंने डिलीट किया तो बाहर जो मेरा बैलेंस फ्यूल था वही यहाँ पे विजिबल है। और ये जो मैंने अभी आपको एंट्री करके दिखाया ये था एसेट के मंथली लॉग शीट में। सिमिलरली अगर आप डैशबोर्ड पे हैं तो आप एसेट्स पे क्लिक करके डेली लॉग शीट पे जाके अब एक ही दिन का सभी एसेट्स की एंट्री आप इकट्ठे एक साथ कर सकते हैं। तो अगर मैंने 7th की एंट्री करनी है तो मैं 7th पे गया, पाइलिंग रिग के आगे नो रिकॉर्ड है, इस पर क्लिक किया, इसने हमको 6th का रीडिंग दिखाया 158, यहाँ पे मैंने 166 मेरी एंट्री थी, मैंने 166 लिख के उसको एंटर किया, ठीक है। सिस्टम ने उसको वैलिडेट करके सेव किया। फ्यूल के आगे मैंने क्लिक किया फ्यूल फीडिंग पे और डिपो का नाम पिक किया और 125 लीटर्स मेरे को डीजल मिला था, 125 लीटर टाइप किया और इसको अपडेट कर दिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डेली लॉग शीट से भी मैंने एंट्री की और मैंने एसेट में आके मैंने मंथली लॉग शीट से भी आपको एंट्री करके दिखाया, ठीक है। अब जो हमने फ्यूल स्टेशन एंटर किया था उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जब आप डैशबोर्ड पे आते हैं, ठीक है, तो नीचे आपको ये फ्यूल समरी यहाँ पे मिलती है, फ्यूल स्टेशन की जितने भी फ्यूल स्टेशन है उनकी समरी मिलती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे डीएमआरसी डिपो में जो है वो कितना लीटर डीजल उसने इशू किया वो यहाँ पे आ रहा है। और लेजर पे अगर आप आएंगे तो जो हमने 6th की और 7th की एंट्रीज की हैं वो आपको यहाँ पे 6 7 की दोनों एंट्रीज नजर आएंगी। 7th की एंट्री भी नजर आ गई यहाँ पे पाइलिंग रिग की 125 लीटर्स और 6th की एंट्री भी नजर आ गई 40 लीटर्स। तो आपको एक जो है पूरा समरी आपके स्टेशन में कि आप किस 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 एसेट को कितना कितना इशू कर रहे हो, टोटल ओपनिंग बैलेंस कितना था, कितना इशू किया और कितना रिसीव हुआ और कितना क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका फ्यूल स्टेशन का लेजर भी जो है साथ साथ क्रिएट होता रहेगा अगर हम फ्यूल स्टेशन को पिक करके डीजल की एंट्री करते हैं। तो आई होप इससे इस ट्यूटोरियल से आपको क्लियर हुआ होगा कि एक एसेट में फ्यूल की एंट्री कैसे करनी है, फ्यूल फीडिंग की एंट्री कैसे करनी है। इन केस आपके कोई भी डाउट है तो आप हमारी क्लाइंट सक्सेस टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमें अप्रोच कर सकते हैं और हम विल बी हैप्पी टू हेल्प यू और आपको गाइड करेंगे कैसे इसकी एंट्री करनी है। थैंक यू।